नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। 370 की बिरयानी एक वायरल क्लिप और उसके बाद एक बड़ी डिबेट। कुछ लोग इसे प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट बता रहे हैं, कुछ लोग कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं और कुछ लोग मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक। तो स्वागत है अभिषेक। तो ये प्रणीत मौर्य का शो था और जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया, तो क्या था ये पूरा मामला, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो प्रणीत मौर्य वाला जो मामला है, जो क्या बोलते हैं ये आपका बिरयानी 370 से लेके था, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा था और ऐसा मिसोजिनिस्टिक मैं बोलूँगा, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार की जो सोच है, पैट्रियार्कल सोच है, उसको दर्शाता। मैं इस शो पर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या हुआ, क्योंकि ये तो आउटकम है जो एंशिएंट टाइम से हो रहा है, जिस प्रकार के जो मेल को एक प्रकार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है कि हम मर्द हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का आउटकम है और ये आज से नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप मनुस्मृति लीजिए, मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ क्या क्या लिखा गया, आप देखिए मनुस्मृति हो गया, जब बंच ऑफ थॉट लिख लिया, आरएसएस के जो फाउंडर MS गोलवालकर ने लिखा है। तो इन सब में जो पुस्तकों में इवन रामचरितमानस आप देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, शूद्र गवार ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इस प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन महिलाओं के अगेंस्ट में, और इसके अलावा आप देख सकते हो मनुस्मृति में लिखा गया है महिलाओं को कि महिला जब पैदा हो तो अपने पिता के साथ रहें, शादी हो तो अपने पति के साथ रहें, और जब बूढ़ी हो जाए तो अपने बच्चे के साथ, मतलब महिलाएं हमेशा पुरुषों के साथ ही सेफ है। तो इस प्रकार के थॉट अगर हमारे टेक्स्ट में लिखे गए हैं, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट इसी तरीके से आएगा। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सोच की, जैसे BR अम्बेडकर ने लिखा, सावित्री फुले ने लिखा, ज्योतिबा फुले ने लिखा, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की। मैं आज सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई आपको सोसाइटी में आप स्कूल जा पा रही हैं, आप कॉलेज जा पा रही हैं, आप अपने अथॉरिटी की बात कर रही हैं, तो आपको ये सारा क्रेडिट आपको देना चाहिए BR अम्बेडकर को। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक क्लिप वायरल होती है और तुरंत मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, मतलब आउट ऑफ द स्टेटमेंट मैं ये बात करना चाहूँगा कि मीडिया ट्रायल आजकल बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, मतलब एक कोर्ट ट्रायल तो होता ही है, लेकिन उसके पहले एक मीडिया ट्रायल आ गया जो लोगों को ऑलरेडी एक सर्टिफाइड कर देता है कि दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। राइट। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, मीडिया ट्रायल से जज करना किसी भी वायरल क्लिप को बिना कॉन्टेक्स्ट समझे सही है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मीडिया ट्रायल बहुत ही गलत चीज़ है। आजकल क्या है, मीडिया ट्रायल का कल्चर सा बन गया है, सिर्फ हिपोक्रेसी लिए। मैं मीडिया ट्रायल भी बोलता हूँ इट्स ए टाइप ऑफ हिपोक्रेसी, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम महिलाओं के साथ हैं। रियल में महिलाओं के साथ नहीं है, सिर्फ सिंपैथी और TRP के लिए TV चैनल वाले सिर्फ TRP के लिए करने लगते हैं, पर दिखाने के लिए TRP के लिए सिर्फ मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि जो वो शो हुआ वो गलत था, बट इसके पीछे जो चालबाजी है किसी कॉमेडियन को सप्रेस करना, मैं कहता हूँ समय रैना के साथ क्या हुआ, समय रैना का जो कहा वो गलत था, लेकिन जिस तरह से उसका ट्रायल हुआ, एक बंदे, इसने हज़ारों से केसेस हैं। ट्विशा शर्मा केस में क्या, एक हाई प्रोफाइल केस था, उसको बड़ा करके एग्जैजरेट करके दिन रात मीडिया दिखाती है, मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन क्या ट्विशा शर्मा के जो दोषियों को पकड़ा गया? और क्या देश में हज़ारों ट्विशा शर्मा केसेस हैं जहाँ रोज़ आत्महत्या करती हैं, तो उस केसेस में क्या होता है? मेरा एक सवाल है कि मतलब ये कल्चर बहुत ही, समय रैना का केस ले लीजिए या फिर जितने भी रिसेंट अभी हाल ही के कुछ केसेस ऐसे आए जहाँ पे लोग ऐसा करते हैं, फिर आके सामने से अभी प्रणीत मौर्य का वीडियो आया, उन्होंने माफ़ी मांगी, रणवीर अलाहाबादिया का केस ले लो, कैरिड अवे ही सेड। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ओके? मतलब कुछ भी आप करो फिर आके एक अपॉलॉजी डाल दो। क्या होता है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या स्टैंड अप कॉमेडी, इनको कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये कभी खुल के, ये है प्योर हार्डकोर बिजनेसमैन, इन्हें पता लगा धंधे में हमारे नुकसान हो रहा है, तो ये क्या करने लगे, आके माफ़ी मांग लो, अपॉलॉजी मांग लो, ताकि मैटर शांत हो जाए। और इनके जो अंदर जो भर रखा है महिलाओं के खिलाफ जो मिसोजिनिस्टिक थॉट हैं, वो अभी भी भरे हुए हैं सोसाइटी में, अभी भी भरे। इसके लिए मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी एजुकेशन, बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं कि महिलाओं को ऐसा, क्योंकि हमारी सोसाइटी महिलाओं को एज ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, जब ऑब्जेक्टिव, और महिलाओं को क्या, जब घर में ही माँ बाप बेटियों को पराया धन मानते, तो फिर बाहर वाले तो मानेंगे ही पराया धन। काफ़ी अच्छी बात कही पराया धन जब, तो ये भी क्या मतलब, ये अब जैसे एक बंदा ऐसा आया, उसने स्टेटमेंट दी, उसने अपने माइंडसेट को सामने रख दिया, तो उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे पूरा एक नैरेटिव सेट कर देना, सेम, ये क्या आपको, कहाँ तक आपको सही लगता है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि अगर कुछ भी ऐसा सामने आता है, इवन मेल हो या फीमेल हो, तो पूरी एक नैरेटिव बन जाती है पूरी कॉम के लिए। राइट। ये जो चीज़ है ना गलत, एक तो दोनों जो एक्सट्रीम लोग हैं, महिलाओं में भी बहुत सारे एक्सट्रीम लोग हैं जो मानते हैं कि पुरुष को इस दुनिया में रहने नहीं चाहिए, और पुरुषों में वैसे लोग हैं जो महिलाओं को हमेशा सप्रेस करें। तो दोनों जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं, जब पुरुषों में महिलाओं में, दोनों गलत है। हमें बीच का पाथ लेना, हमें दोनों को
एज अ, अब फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि पुरुष इस दुनिया में रहना, पुरुष सारे बेकार हैं, बर्बाद, ये सब गलत है। फेमिनिज्म का मतलब अगर सीखना है तो अम्बेडकर को पढ़ो, ज्योतिबा फूले को पढ़ो, सावित्रीबाई फूले को पढ़ो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि फेमिनिज्म क्या है। कंट्रोवर्सी हुई उसका सोशल मीडिया में तो अच्छा खासा देखने को मिला है रिस्पॉन्स, और उसकी नौकरी भी चली गई। हाँ बिल्कुल, उस लड़के को निकाला तो खामियाजा अच्छा खासा भुगतना पड़ा। 370 की बिरयानी थी, लेकिन जो उसके कंसिक्वेंसेज आए वो काफ़ी महंगे आए। तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। थैंक यू सो मच।